कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और दर्शकों के लिए रोमांचक। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर हर कोई अपनी असलियत सामने लेकर आएगा और सच के पलायन की अब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दरअसल, जैसा कि आप सबने देखा, सोनालिका की चालें लगातार गंदी और खतरनाक होती जा रही हैं। उसने जितनी बार भी प्रार्थना को फंसाने की कोशिश की, हर बार कुछ न कुछ गलत हो ही गया। लेकिन इस बार वह पूरी तरह से हदें पार कर चुकी है। अब वो उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी असंभव है। प्रार्थना को आखिरकार सारी सच्चाई का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि सोनालिका सिर्फ झूठ और धोखे का दूसरा नाम है। इसी वजह से प्रार्थना ने ठान लिया है कि अब वह हर हाल में सोनालिका का असली चेहरा शिवांश और सबके सामने लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों, सच सामने लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पल प्रार्थना सच का पर्दाफाश करेगी, उसी पल उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सोनालिका जानती है कि अगर उसका सच खुल गया, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, न घर, न परिवार, न दौलत, न इज्जत। यही कारण है कि वह अब अपने पत्ते ज्यादा खतरनाक ढंग से खेल रही है। कहानी यही नहीं रुकती। दरअसल, पूरा मामला प्रॉपर्टी और बिजनेस का है। सोनालिका की निगाह हमेशा से इस घर की संपत्ति पर रही है। वह सब कुछ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो प्रार्थना को लालच भी देती है, कहती है कि अगर प्रार्थना चाहती है तो वह सब कुछ उसके नाम कर देगी, बस वह शिवांश की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन प्रार्थना, जो कि दिल से सच्ची और ईमानदार है, डर तो जाती है, पर हार नहीं मानती। वह सोनालिका के झांसे में नहीं आती, बल्कि वह और मजबूत बनकर नया प्लान तैयार करती है ताकि सोनालिका को एक्सपोज कर सके। इसी बीच, जब प्रार्थना सब कुछ अपने नाम करवाने का नाटक करती है, तो शिवांश उससे और ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि प्रार्थना अब सिर्फ दौलत के पीछे पड़ी है। यह गलतफहमी शिवांश के दिल को और तोड़ देती है। लेकिन प्रार्थना सब कुछ सहते हुए भी सोनालिका का सच सामने लाने के मिशन से पीछे नहीं हटती। हालांकि अब सोनालिका पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वह गुस्से में प्रार्थना को धमकाती है और कहती है कि अगर उसने और चाल चली तो वह उसकी जान ले लेगी। यहाँ पर एक बेहद इमोशनल पल आता है। प्रार्थना सोनालिका से कहती है, अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं सच को छुपने नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम क्या कर पाती हो। प्रार्थना की यह हिम्मत और सच्चाई सोनालिका को और भड़का देती है। गुस्से में वह पिस्तौल निकाल लेती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, तभी वहां पहुंच जाते हैं शिवांश। शिवांश अपनी आंखों से देख लेता है कि सोनालिका बंदूक तानकर प्रार्थना को मारने की कोशिश कर रही है। अब प्रार्थना को किसी सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच उसके सामने है। शिवांश को यकीन हो जाता है कि प्रार्थना हमेशा से सही थी और सोनालिका ही इस कहानी की असली खलनायिका है। यही नहीं, अब बुआ माँ का भी सच सामने आ जाता है। बुआ माँ सोनालिका के बहकावे में आकर हमेशा प्रार्थना के खिलाफ खड़ी रहीं। लेकिन जब हकीकत उजागर होती है तो बुआ माँ शर्मिंदगी के साथ शिवांश से माफी मांग लेती है। वो रोते हुए कहती हैं, शिवांश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोनालिका की बातों पर यकीन किया और तुम्हारी खुशियां छीन ली। माँ,